दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद नितिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज रामचरितमानस के उत्तरकांड का प्रसंग चल रहा है, जिसके अंतर्गत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के संपूर्ण जीवन के स्वरूप का वर्णन बड़े ही रोचक और मार्मिक ढंग से तुलसीदास जी ने काकभूषणी और गरुड़ जी के संवाद के माध्यम से मानव चेतना को जगाने के लिए कलयुग के प्रभावों का बड़ा ही सचित्र वर्णन किया है, जो आज के परिवेश में 100% हमारे जीवन में परिणित हो रहा है। हम उसको देख रहे हैं, हम उसका एहसास कर रहे हैं और दैनिक जीवन में हमारे इस प्रकार के कार्यों को करने के भावों का उदय हो रहा है। तो रामचरितमानस के दोस्तों अंतिम अध्याय को उत्तरकांड कहा जाता है। यही श्री राम जी के जीवन कार्यों की समीक्षा और वृत्तांत उत्तरकांड में अधिकतर भगवान शिव और पार्वती के जीवन को काकभूषणी और गरुड़ जी ने उनके जीवन के कई पिछले जन्मों की कहानी का वृत्तांत कहते हुए चौपाइयों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से उनके वास्तविक भाव थे उनका वर्णन मानव जीवन के उत्थान के लिए किए हैं। रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारणम नवलोचन कंज मुख पद कंजारणम कंदर्प अगणित छवि नवनी निर सुंदरं पटपीत मानहु तरित रुचि सुचि नवम जनक श्रावण भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैती वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल सनंदनम सिर मकुट कुंडल तिलक चार अंग विभूषण आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषण इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनिमन रंजनम मम हृदय कंज निवास कर कामादि खलदल गंजन। तो भगवान राम जी के जब प्रकट हुए थे, भई कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भूचारी माता पुनि बोली सोमय डोली तजऊ तार्य रूपा कीजय शिशुलीला अति प्रियशिला यह चतुपद। तो मर्यादा पुरुषोत्तम दुर्गम काल जगत के थे सुअनुग्रह तुम्हारे थे। रामचरित का अर्थ है भगवान श्री रामचंद्र के जीवन और कार्यों की जो कार्य और जीवन रूपी जो झील है, जो सरिता है, जो प्रवाह है, अनेकों दृष्टांतों में प्राचीन सनातन धर्म की वो छाप और हमारे जीवन में शिक्षा के स्वरूप का प्रस्तुतिकरण होता है और हमारे ज्ञान चक्षुओं में प्रेम के स्वरूप की जागृति होती है। तो दोस्तों, जीवन एक पुष्प है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जीवन एक पुष्प के समान है, जो समस्त मानव जीवन के लिए फूल के समान कार्यों की परिणति का मानक है।
प्रेम उसका और प्रेम उनके जीवन की आदर्शता का सबसे बड़ा मानक है। तो प्रेम उसका सौरभ वास्तव में प्रियतम को सुख पहुँचाने की जो चेष्टा होती है वह प्रेम करते हैं। अपने भक्त को, अपने शिष्य को अपने आश्रय में, अपने स्वामी के शरण में जब शिष्य जाता है तो स्वयं सुख पाने की लालसा उसके अंतःकरण में रहती है। वही सुख की अनुभूति अनेक लोगों ने, अनेक मानव जातियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अयोध्या में रहने के दौरान और वन में रहने के दौरान जहाँ तहाँ वह रहे, मानव कल्याण के ही उन्होंने कार्य किए। निज हित और निज सुख को त्याग कर काम मानव कल्याण के कार्यों की शुद्धि करने की आत्मतृप्ति और प्रेम का आत्म विस्मृति और स्त्री पुरुष का परस्पर प्रेम भाव, प्रेम संबंध परकीया भाव, लौकिक प्रेम में इंद्रिय सुख की प्रधानतया बस परकीया भाव घृणित माना गया, जबकि भगवत प्रेम में स्वीकिया भाव की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। तो देवर्षि नारद ने प्रेम को गुण रहित, काम रहित, प्रतिक्षण बढ़ने वाला, कभी न छूटने वाला अत्यंत सूक्ष्म अनुभव स्वरूप बताया है। न टूटने वाला अत्यंत सूक्ष्म अनुभव स्वरूप बताया है। निकुंज लीला में किसी सखी ने श्री कृष्ण को सुख पहुँचाने की लालसा से नख शिख तक श्रृंगार किया था और किंतु पास पहुंचकर उन्हें निद्रा मग्न देखा, तो तब हाथ में धारण किए कमल पुष्प को हिलाकर परागकण झड़ने लगे ताकि नेत्रों पर गिरने से उनकी दृष्टि उनके श्रृंगार पर पड़ जाए। तभी श्री राधा ने उन्हें रोक कर कहा कि सखी, तुम्हारा श्याम सुंदर को सुख पहुंचाने वाला मनोभाव अत्यंत मधुर है, किंतु अपने सुख के लिए उनके निद्रा सुख में विघ्न डालना उचित नहीं है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने प्रेम के अर्थ को मानव जीवन के लिए अपनी प्रसन्नता को खोकर के मानव जीवन की प्रसन्नता के मार्ग को और मानव मार्ग के लिए भगवत प्रेम और सांसारिक प्रेम को दिव्य भगवत प्रेम में परिणित करने के भावों का संचार किया। तो तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आराध्य देव के रूप में भगवान का स्मरण किया था, भगवान की आराधना की भी, जिसके परिणाम स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के चरित्र चित्रण में आदर्शता और मर्यादा और अपने, इसीलिए उत्तर कांड में राम, सीता, लक्ष्मण और वानर सेना के साथ अयोध्या में लौटने आने के बाद राम कथा का उपसंहार उत्तरकांड में संपूर्ण रूप से विद्यमान है। सीता माता यानी वानर सेना के साथ राम अयोध्या को वापस पहुंचते हैं सीता सहित रावण पर विजय प्राप्त करके। तो उनका स्वागत पूरी प्रजा और भरत जी को अपार सुख की अनुभव और माताओं को जिस प्रकार का अनुभव, सुख का अनुभव होता है। तो 14 साल का जो वनवास उनका था वह एक क्षण जैसा लगा। तो देवताओं में भी अपार सुख की अनुभूति हुई। श्री रामचंद्र जी का यश, कीर्ति, मर्यादा और संपूर्ण ब्रह्मांड के में अपनी आभा और विराट शरीर के प्रतीक थे। उत्तरकांड में दूसरे दोहे के 5वीं चौपाई में दोस्तों, कभी तव दरस सकल दुख बीते,
मिले आज मोहि राम प्रीते। तो श्री राम जी का चरित्र एक नायक के रूप में, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में इस चर और अचर जीवन में अनेक प्रकार के जड़ चेतन जीवों में अनेक प्रकार के भावों का, दिव्य भावों का संचार किया। क्योंकि मान्यताओं के अनुसार अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हरि भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। तो दोस्तों, रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जो वास्तविक शरीर था, उसका विवेचन जब हम त्रेता युग में जब वह जन्मे थे, उसकी तुलना अगर हम यानी कलयुग से करते हैं, तो काकभूषणी जी अपने पूर्व जन्म की याद को ताज़ा करते हैं। क्योंकि गरुड़ जी ने इस प्रकार के प्रश्न किए, उन प्रश्नों के उत्तर में उनको अपने पूर्व जन्म के कलयुग में होने वाले जो आचार विचार थे, जो आचार संहिता थी, जो नियम थे, मानव जो है अवहेलना के पात्र बने, अमर्यादितता के अनेक प्रकार के माया मोह के वश में चतुर मोह, द्रोह और ममता में लिपटे हुए भावों का कलयुग में वर्णन किया गया है। यानी जो पराई कलयुग में दोस्तों शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं। यानी मैंने बताया कि हमारा शरीर में 4 रचनाएं होती हैं। सबसे पहले ज्ञान, जहाँ से हम अपने जीवन में सब कुछ करने के भावों का संचार करते हैं, वह सभी में है। लेकिन मानव की रचना के अनुसार ही परमात्मा ने कार्य की परिणति को व्यवस्थित रूप से करने के लिए और सृष्टि के संचालन के लिए मानव को इस आधार पर बांटा कि जिससे पूरे सृष्टि का कार्य चलता रहे। इसीलिए सिर को जो है ब्रह्मांड यानी ज्ञान का भंडार बताया, वक्ष को जो है शक्ति का भंडार बताया, जिससे हम रक्षा कर सकें अपनी। और हमारा जो उदर है वह वैश्य के रूप में माना गया, और हाथ पैर जो है हमारे कर्म क्षेत्र, यानी हमारी सभी की रक्षा करने का, यानी सभी की सेवा करने की भावना। तो इस प्रकार दोस्तों कलयुग में ये भाव सब समाप्त हो गए, जिसकी व्याख्या जो है आधुनिक समाज के लोगों ने कलात्मकता के रूप में ली। और यह एक प्रकार की मानव की सोच है, जो ब्रह्मा को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण होता है, ऐसा कहकर उन्हें डांटकर आगे दिखाएं। यानी इस प्रकार के भावों का कलयुग में सबसे बड़ी बात जो है दोस्तों, धन की महत्ता को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धनो सब धन धूल धन। लेकिन वास्तविक राम भक्ति रूपी जो संतोष रूपी धन है, वह जब तक नहीं आता है तब तक वह धन बेकार है। तो राम राज्य में दोस्तों यही लोगों के मन की सोच थी। तो जो पराई स्त्री से कलयुग में आसक्ति रहता है, कपट करने में चतुर रहता है, मोह जो ममता में लिपटा रहता है, वे ही मनुष्य अभेदवादी ब्रह्म और जीव को बताने वाले होते हैं। ज्ञानी, उन्हीं को ज्ञानी कहा जाएगा। मैंने उस कलयुग का यह परिचय देखा है, ये काकभूषणी जी कहते हैं। तो वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन नहीं करते।
उनको वे भी उनसे यानी उनको भी वे नष्ट कर देते हैं जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं। जो लोग कल्प कल्प तक एक एक नरक में पड़े रहते हैं। तो दोस्तों अनेक प्रकार के जो अपने अपने कार्य में लोग थे, वर्णाश्रम तेल कुमारा सौन किरात कोल कलवारा। तो वर्ण धर्म नीति आचार संहिता को छोड़ के स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुँह कर सन्यासी हो जाते, सिर मुड़ाकर वह सन्यासी हो जाते। तो वे अपने को ब्राह्मणों से पूजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोग यानी दोनों लोग नष्ट करते हैं। तो ब्राह्मण जो ज्ञान के रूप में माने गए हैं, उन्होंने अपनी आचार संहिता को समाप्त कर दिया। नीति को वह अपढ़ हो गए, लोभी हो गए, कामी हो गए, आचारहीन हो गए, मूर्ख हो गए और नीचता के भावों का उनके स्वयं हित की और निष्काम भाव उनके अंतःकरण से समाप्त हो गए और व्यभिचारिणी स्त्रियों के वह स्वामी बन गए। तो इस प्रकार का परिवेश कलयुग में आएगा। ये तुलसीदास जी ने बड़े ही साकार रूप में मान लो उन्होंने कलयुग के दर्शन किए हों। तो काकभूषण जी के अंतःकरण में इस प्रकार की बातें हुई, वही तुलसीदास जी ने वर्णन किया। नाना प्रकार के लोग जप करेंगे, तप करेंगे, व्रत करेंगे, ऊंचा आसन व्यास गद्दी पर बैठ करके अनेक प्रकार के आडंबरों को ओढ़ करके धर्म पुराणों की बात करेंगे। मनुष्य मनमाना आचरण करेगा, जिसकी जो मन है वो करेगा। अपार अनीति का वर्णन, जो अनीति है, अत्याचार है, अमर्यादित चीज़ें हैं, उनका वर्णन किया जाएगा। और कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा की से च्युत हो जाएंगे, अपनी मर्यादा को भूलते जाएंगे और वे पाप करते रहेंगे और उनके फलस्वरूप दुख है, भय है, रोग है, शोक है, प्रिय वस्तु का वियोग निरंतर ह्रास होता जाएगा। तो वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो श्री हरिभक्त का मार्ग है, उसको वह धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करेंगे। उसमें अनेक प्रकार के कुविचारों का संचार करेंगे और मोहभर मनुष्य उस पर नहीं चलने। तो अनेकों नए नए पंथों की, धर्मों की, मर्यादाओं की कल्पना करेंगे और रामचंद्र के स्वरूप को काल्पनिक बताएंगे। तो इस प्रकार के भावों से जो है कलयुग का जीवन रहेगा। क्योंकि काकभूषण जी ने हजारों सालों तक कौवे के रूप में जन्म लेके भगवान रामचंद्र जी की आराधना की थी। उनके बाल लीला से लेके अयोध्या में रह करके, अयोध्या में पेड़ों पर निवास करके, इधर उधर रह करके रामचंद्र के नज़दीक में वो रहते थे और उनके पूरे जीवन का जो संपूर्ण रहस्य है वो उनको सब मालूम था। उसी रहस्य का वर्णन उन्होंने कलयुग में क्या क्या होगा, अपनी गरुड़ जी को उस कलिकाल का वर्णन कराया। दोस्तों आज के पंचांग की बात करते हैं। आज के प्रसंग से पहले आज दोस्तों 30 सितंबर 2024 आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 7:06 तक, उसके बाद चतुर्दशी तिथि का आरंभ हो जाएगा। आज तो दोस्तों सोमवार का दिन भगवान शिव और चंद्रदेव का दिन माना गया है। आज मघा नक्षत्र का संयोग है और 6:19 तक सुबह, उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। सूर्य भगवान आज कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। व्यातिपात योग आज दोस्तों 1:26 तक अपराह्न, उसके बाद बरियान योग कर्ण बब 12:39 तक, उसके बाद बालव 12:19 तक, बाद में कौलव। यानी आज का दिन शुभ मंगलकारी माना गया है। और चंद्रमा सिंह राशि में रात दिन विचरण करेंगे।
आज के अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो 11:53 से 12:40 तक। आज का ब्रह्म मुहूर्त दोस्तों 4:46 से 5:34 तक। अमृतकाल आज का 5:46 से 6:30 तक। आज का राहुकाल के दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। 7:43 से 9:12 तक प्रातः। इस दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य करना वर्जित है। वैसे भी दोस्तों आजकल पितृपक्ष जो है चल रहे हैं, कोई भी नया काम आजकल नहीं किया जाता है। पितरों का श्राद्ध करना, पितरों को याद करने के दिन है। और सूर्योदय आज दोस्तों 6:14 पर होगा और सूर्यास्त 6:08 तक शाम को। इस प्रकार दोस्तों आज के शुभ पंचांग का योग है। और आज जो है यानी सोमवार का दिन है दोस्तों। सोमवार की प्रकृति सम मानी जाती है, इसलिए भगवान शिव का दिन है। भगवान शिव को सोमदेव भी कहते हैं। भगवान शिव और चंद्रदेव को समर्पित सुख और नाना प्रकार के व्याधियों से, अशांति से मानव जीवन को शांति प्राप्त होती है। सोमवार का व्रत, ध्यान और शिव की उपासना करने से अनेक प्रकार के हमारे जीवन में शुभता का संचार होता है, मनोवांछित फलों का संचार होता है और सुख और मानसिक शांति। और शिव की आराधना करने से सत्यं शिवं सुंदरम, शिव उपासना, उपवास रखना, खास तौर से शिव की उपासना करने से हमारे जीवन में अनेक मनोवांछित फलों की पूर्ति होती है। भगवान शिव को शिव व शिव परिवार की आज पूजा अर्चना करनी चाहिए। शिवलिंग के प्रतीक के रूप में शिव जी के लिंग की पूजा करने से हमारे जीवन में शुभता का संचार होता है। सोमवार नए कार्यों को और नए मंगलकारी कार्यों को करने का और किसी भी कार्य की शुरुआत करने का सोमवार का दिन अच्छा माना गया है। भगवान शिव जब सृष्टि में कुछ नहीं था तब शिव जी का ही अवतार था और अनेक प्रकार के शंकर जी के सरल और सहनशील जो उनका स्वभाव था, उनका वृत्तांत है। तो वह निरंकारी शिव में अगर शिवलिंग की पूजा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जब रावण पर विजय प्राप्त की थी तब शिवलिंग की स्थापना रामेश्वरम में कराई, जो आज भी विद्यमान है। तो भगवान शिव और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, बिना रामचंद्र की भक्ति के शिव की पूजा भक्ति नहीं हो सकती और बिना शिव की भक्ति के रामचंद्र की भक्ति नहीं होती। शिव विरंची मोही नहीं, कोई भक्त जो है शिव से अगर विरंच से अलग रहता है तो वह भक्त मुझे प्रिय नहीं है। ये स्वरूप सर्वोत्तम माना गया है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार दोस्तों आषाढ़ माह में भगवान महादेव की पूजा करने का ज़्यादा विधान है। प्रत्येक जातक को दुखों से, संकटों से मुक्ति के लिए शिव की आराधना करने का श्रेय और प्रत्येक अविवाहित जो स्त्रियां होती हैं, उनको कन्याएं होती हैं, उनको सुंदर वर की प्राप्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत माना गया है। और जो सौभाग्य वाली स्त्रियां होती हैं उनको अपने पति के लंबे उम्र के लिए भगवान शिव की उपवास करने का विधान हमारे शास्त्रों में बहुत ही प्रासंगिक ढंग से उसका वर्णन किया गया है। तो दोस्तों भगवान शिव तो सभी देवताओं में शिव जो है सर्वाधिक कल्याणकारी, मंगलकर्ता और विध्वंसकारी माने गए हैं। शिव के संबंध में शास्त्रों में, वेदों में अनेक वर्णन हैं
और जब सृष्टि में कुछ नहीं था तब भगवान शिव ही का स्वरूप था। शिवलिंग की प्रेरणा देकर सृष्टि का संचार हुआ और इसीलिए मूल मंत्र ओम नमः शिवाय सत्यं शिवम सुंदरम। सुंदर वस्तुओं की ही गाही होती है। शिव को ही ग्रंथ पुराणों में ब्रह्मा के नाम से संबोधित किया जाता है। तो इस सृष्टि में जब दोस्तों कुछ नहीं था तो शून्य व्यापक था, तब उस समय ब्रह्मांड में केवल अंधकार फैला हुआ था। तो शिव ही सूर्य की उत्पत्ति कर दिन और रात की रचना करके ब्रह्मा कहलाए। शिव सृष्टि के ब्रह्मा हैं और शिव महान है। उन्होंने मानव ही नहीं देवताओं की भी सुरक्षा और विस्पान करके वह नीलकंठ का है समुद्र मंथन के समय, और देवताओं की विपत्ति से मुक्ति प्राप्त करने के लिए उन्होंने विस्पान किया और कल्याणकारी कार्य करके शिव ब्रह्मा और विष्णु से भी अधिक पूजनीय माने गए। तो शिव सूर और असुर दोनों को पूजनीय देवता माने गए हैं। शिव के सबसे कल्याण की कामना करते हुए सबके अनेक वरदान दिए। तो प्राचीन वेदों में, ग्रंथों में, पुराणों में शिव का अपार महत्व है और वर्णन मिलता है। शिव को उनकी महानता का कारण माना गया है। शिव अपनी महानता के कारण संपूर्ण विश्व में उनका नाम आज भी पूरे विश्व के नाम सत्यं शिवम सुंदरम के रूप में भगवान शिव के आत्मशक्ति और बुद्धि का विकास के प्रतीक माने गए हैं। अनिष्टकारी बाधाओं नष्ट करते हैं और शिव की पूजा सबसे प्राचीन और मंगलकारी मानी जाती है। ओम त्र्यंबकं यजामहं सुगंध्यं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वंदना मृत्योर्मोक्षी महाप्रदाम्। शिव की पूजा संकटों की सुरक्षा करती है, आराधक को दीर्घ आयु प्रदान करती है। शिव की पूजा अर्चना करने से हमारे जीवन में शांति का आभास होता है। शिव जी को अनेक प्रकार के रत्नभूषणों से हम समर्पित करते हैं, शिव की अर्चना करते हैं, शिव में जल अर्पित करते हैं। बेलपत्र है, फल फूल है, जल है अर्पण करके और पंचामृत अर्पण करके, और भोले भंडारी शिव को अनेक प्रकार के सफ़ेद पुष्पों को अर्पित करते हैं। मदार के पुष्प, भांग है, धतूरा है, इन वस्तुओं को शिव को प्रिय है और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों इस सृष्टि में किया प्राचीन काल से ही दोस्तों शिव की पूजा मानव कल्याण और शुभ कार्यों में सफलता के लिए खास तौर से हिंदू धर्म में बहुत प्रचलित है। अन्य देवताओं की अपेक्षा भारत के सभी प्रदेशों में शिव पूजा की परंपरा दिखाई देती है और ग्रहों की शांति, सभी कष्टों के निवारण के लिए शिव की पूजा का विशेष महत्व है। पुराणों में शिव पूजा शिव, शंभु और शंकर के नामों से वर्णित है, लेकिन तीनों नामों का अर्थ शिव है। तो शिव पुराण में शिव पूजा के लिए अनेक नामों का वर्णन मिलता है। घर परिवार की सुख समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए शिव की पूजा महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि शिव बुद्धि, कामना, शक्ति और क्रिया की दृष्टि से कल्याणकारी मानी गई है। न तस्य कार्यं कारणं च विद्यते न तत्समश्राभ्यधिकश्च दृश्यन्ते परास्यं शक्तिर्विधेयो श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया स। शिव अनादि और अनंत हैं, न तस्य कार्य कारणं च विद्यते। उनकी तुलना सृष्टि के किसी भी देवता से नहीं की जा सकती है। न तत्सम्राभ्यधिकश्च दृश्यते। शिव अद्वितीय परास्य शक्तिर्विधिधेयो भूयते, अतुलनीय अनुपम है। और पुराणों में शिव की पूजा अर्चना के लिए रुद्र सूक्त, पुरुष सूक्त आदि का वर्णन किया गया है और शैवागम, पाशुपताया आदि भी शिव पूजा का वर्णन करते हैं। तो शिव पूजा ज्योतिर्लिंग, दक्षिण मूर्ति और नटराज आदि अनेक रूपों में की जाती है। तो सुकंद पुराण में दोस्तों वर्णित कथा के अनुसार शिव की महानता को देखते हुए धर्म के वृषभ का
धर्म ने वृषभ का रूप धारण कर शिव का वाहन बनना स्वीकार किया। इसीलिए बैल जो है वह शिव के वाहन है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि शिव की पूजा का अर्थ है धर्म की पूजा, क्योंकि वाहन के रूप में धर्म शिव के साथ है और शिव के नाम के अनुसार उनकी अलग अलग रूपों की मूर्तियाँ मिलती हैं। तांडवकारी है, प्रलयंकारी है, प्रलय करने वाली है, नटराज है, अनेक प्रकार के दिव्य स्वरूपों को दिखाते, कल्याणकारी है। तो सभी तरह की मूर्तियों की हम पूजा करते हैं और उसी का उनका विशेष अपना अपना महत्व है। और स्कंद पुराण में इस प्रकार के विभिन्न चीज़ों का वर्णन किया गया है। भगवान पशुपतिनाथ की पूजा निर्गुण और सगुण रूप में की जा सकती है। शिव की मूर्तियाँ पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, सूर्य और चंद्रमा के रूप में अधिष्ठित की गई है। इस प्रकार दोस्तों भगवान शिव की आराधना हमारे जीवन में, मानव जीवन के लिए जब सृष्टि का अवतरण हुआ था तब शिव भगवान ने ही अपने रूप को धारण करके इस सृष्टि में सृष्टि के ब्रह्मा विष्णु महेश जो शिव के सृष्टि के रचनाकार हैं, सृष्टि के पालनहार हैं और सृष्टि के संहारक हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आज के सोमवार के अवसर पर भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए। और रामचरितमानस में भगवान शिव और पार्वती जी का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के प्रति जो अनुराग, जो प्रेम, जो भक्ति के भाव हैं, अनेक प्रकार से वह तुलना करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की। जब सीता जी का स्वयंवर हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने गौरी पूजन किया था, जिसमें गौरी माता ने उनको, माता पार्वती ने उनको हमेशा अटल सौभाग्यवती होने का उनको वरदान दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप सीता जी को रामचंद्र जैसे महान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की प्राप्ति हुई। तो यह हमारे रामचरितमानस में उत्तरकांड में आज वाल्मीकि जी उत्तरकांड में आज काकभूषणी जी और गरुड़ जी के संवाद का वर्णन और कलयुग में जिस प्रकार के भाव हैं उनका विभिन्न प्रकार से वर्णन किया है, जो आज वही हमको परिलक्षित होता है, वही हमको दिखाई देता है। उसी का हम अपने जीवन में प्रयोगात्मक रूप में अध्ययन कर रहे हैं। और ऐसी इस प्रकार की अनेक प्रकार की अगर कठिनाइयाँ मानवता में चलती रहेंगी तो आगे आने वाला जो कलयुग का प्रथम चरण है, 4 चरणों में हमारा जीवन किस प्रकार का होगा वह अकल्पनीय है। तो दोस्तों वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त श्री भक्ति का मार्ग है। मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते हैं, कलयुग का ये प्रभाव है। और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं, अनेकों नए मार्ग पर। अब हर आदमी का, हर व्यक्ति का, हर जीव का, हर प्राणी का अपना अपना मार्ग है। यानी कोई भी किसी के मार्ग निर्देशन के अनुसार नहीं चलता है। गुरु शिष्य बन गया है, शिष्य गुरु बन गया है। इस प्रकार की यानी वाल्मीकि जी ने रामचंद्र जी का नाम उल्टा जप कराया तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। लेकिन कलयुग में उल्टा जो है हमारे जीवन के अस्तित्व को समाप्त करने के भावों का प्रवेश हो रहा है। यही भाव काकभूषणी जी ने गरुड़ जी को समझाया। तब बहुदाम सवार ही धाम जति, विषया हरिलीन न रही बिरती, तपसी धनवंत दरिद्र गिही, कलि कौतुक तात न जात गई। तो सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं और उनमें वैरागी रहा ही नहीं, उसे विषया हरिलीन न रही बिरती, उसे विषयों ने जो उनके वास्तविकता जो वैरागी के भाव थे, उन्होंने अनेक प्रकार के विषय भोगों ने हर लिया है, उनका हरण कर गया है। और तपस्वी धनवंत दरिद्र गही, जो तपस्वी हैं धनवान हो गए। यानी जो तप करने वाला था, जो भगवान की भक्ति में स्वर्ग है,
उनको अनेक प्रकार की महत्वाकांक्षाएं और धनवान, गोधन, गजधन, बाजधन और रत्न धन खान, ये सब उनके लिए निस्सार है, कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि वह केवल एक ही चीज़ चाहते हैं, संतोष रूपी धन की उनको आवश्यकता है। वह संतोष रूपी धन आज इस कलिकाल में किसी के भी जीवन में दिखाई देता है। कलि कौतुक तात न जात कहे, कलयुग की लीला का कोई कुछ वर्णन नहीं किया सकता है, अवर्णनीय है। यानी जो इस प्रकार के घात परिघात कलयुग में हो रहे हैं, वो काकभूषण जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। और वह साकार रूप में 16वीं शताब्दी में यह तुलसीदास का जो अध्ययन था, और यह आज साकार रूप में हमारे सामने परिलक्षित हो रहा है। कुलवंती निकार ही नारी सती, ग्रह आन ही चेर निवेद गति, श्रुतमान ही मात पिता तब लो, अब लानन दीख नहीं जब। यानी जो कुलवती है, कुलवती जो उत्तम कुल वाली है, आचार संहिता को मानने वाली है, अपने कुल की मर्यादा को, जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपने कुल की मर्यादा को रखने के लिए 14 साल का वनवास लिया, मान मर्यादा को हमेशा के लिए इस सृष्टि को बचाए रखने के लिए, जो कुल के रहस्य को, कुल की मजबूती को बनाए रखने के लिए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। तो यही कलयुग में उल्टा हो रहा है। कुलवती अपनी सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और ग्रह आने तेरी निवेद गति, और अच्छी चालकों को छोड़कर घर में दासी को ला देते हैं। जो सुंदर यशवान गुणवान स्त्री है, उसका मान नहीं रह गया है। जो दासी है उसको अपने घर में रखते हैं, जिससे अनेक प्रकार के कुप्रभावों का हमारे अंतःकरण में जागरण होता है, और कुप्रभाव हमारे अंतःकरण में विराजते हैं। सुत मान ही माता पिता तब लूँ, पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुँह नहीं दिखाई देता है। जब नारी प्यारी लगी जब ही, रिपुरूप कुटुम्ब भयो तब ही। तो नारी अगर प्रिय हो जाती है तो माता पिता का जो आदर सम्मान है वो समाप्त हो जाता है। ये कलयुग में काकभूषण जी ने गरुड़ जी को बड़ा महान उपदेश दिया था। तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है। तब आगे लिखा है दोस्तों कि ससुराल प्यारी लगी जब तय, रिपुरूप कुटुम्ब भयो तब तय, नृप पाप परायण धर्म नहीं, करी दंड विलंब प्रजा नहीं। तो कलयुग के अत्याचार और कलयुग की अमर्यादित चीज़ों का जो वर्णन किया गया है, जो भावों का वर्णन किया है, ससुराल प्यारी लगी जब तय, जब से ससुराल प्यारी लगने लगती है, यानी जो अपनी पत्नी अपने माता पिता को छोड़ करके अपनी पत्नी से मोह रूपी मायाजाल में जकड़ जाता है कोई भी व्यक्ति, तो कलयुग में इस प्रकार का प्रभाव होगा। रिपुरूप कुटुम्ब भय तब ही, तब से कुटुम्बी रूप, कुटुम्ब का रूप ही, यानी उनका जो मान मर्यादा आचार संहिता, वह हमेशा के लिए हमारी आदर्शता समाप्त हो गई। नृप पाप परायण धर्म नहीं, राजा लोग परायण हो गए और धर्म की मर्यादा समाप्त हो गई, धर्म की नीति खत्म हो गई। करिदंड विलंब प्रजात नहीं, वे प्रजा को नीति ही बिना अपराध के दंड देकर उनकी विडंबना और दुर्दशा किया करते। तो हर चीज़ उलटा हो गई। जो सुंदर भावों का संचार था वो हमेशा, यानी अनुकूल चीज़ जो है प्रतिकूलता में बदल गई, संभव जो है वह असंभव में परिवर्तित होता है, सुख जो है वह दुख में परिवर्तित हो रहा है। तो इस प्रकार के परिवर्तनशील जीवन में जब कलयुग में लोगों का आचार संहिता समाप्त हो गई, तो मन अपने मन में जो आया उस प्रकार के कार्य करने से मनमानी बढ़ गई। धनवंत कुलीन मलिन अपी, द्विजचिन्ह जलेव उधार कपी। धनी लोग जो हैं मलिन और नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। ये कलयुग का प्रभाव है। और
द्विज चिन्ह जनेऊ उधार तभी। द्विज जो ब्राह्मण लोग होते हैं उनका चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया है, केवल जनेऊ पहनना। उसकी क्या आचार संहिता है, उसकी क्या मर्यादा है, उसको पहनने से क्या लाभ है, क्या हानि है, यानी उसके बारे में ज्ञान कुछ नहीं है। केवल उसको एक औपचारिकता के रूप में उसको धारण किया जाता है, लोगों को खाली विश्वास दिलाने के लिए। नहीं मान पुराण न वेद ही जो, नंगे बदन रहना, तपस्वी के वेश में रहना, और हरिसेवक संत रही कलिशो। मान पुराण न वेद ही जो, वेदों का पुराणों का कोई मान सम्मान नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, कोई नीति नहीं है। कलयुग में यही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं, जो इस प्रकार के कार्यों को प्रवंचना देते हैं, इस प्रकार के कार्यों को महत्व देते हैं। कवि वृंद उदार धुनी न सुनी, गुण दूषक बात न कोप गुनी। कली बार ही बार दुकाल परे, बिनु अंध दुखी सब लोग मरे। तो कवियों के तो झुंड हो गए। तो इस प्रकार के अपार कवियों का सागर हो गया। सूर तुलसी शशि उडगन के सौदास, अब के कवि खद्योत समो जहाँ तहाँ का प्रकाश। तुलसी शशि सूर रवि, अब के कवि खद्योत समो जहाँ तहाँ कर प्रकाश। तो कवियों का इस प्रकार से झुंड हो गए हैं, जिसमें न साहित्य है, न गुण है, न कोई आचार है, न विचार है। केवल औपचारिकता के रूपे कवियों का जो वास्तविक, जो जैसे कबीर, सूर, तुलसी, अनेक महान जो कवि थे, उनकी मर्यादा समाप्त हो गई है। कवियों के झुंड हो गए हैं। दुनिया में उदार सुनाई नहीं पड़ता है, गुण दूष न बात न को भी गुनी। कली बार ही बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। तो अन्न से दुखी लोग जो है, इन प्रभावों से हमको बचने का प्रयास करना चाहिए और अपने जीवन में अच्छे भावों का संचार करना चाहिए। जप है, तप है, यज्ञ है, व्रत है, दान है, धर्म की मर्यादा के अनुसार करना चाहिए। जिस प्रकार काकभूषणी ने बताया कि तामसी भावों से हमको हट करके और जो सत भावों का सृजन करना चाहिए, और पृथ्वी और धरती माता के शौर्य को बचाए रखने का योगदान प्रत्येक नागरिक को अपने देश की अस्मिता को बनाए रखने के लिए, मानव जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के कार्य को करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में आने वाली जो सृष्टि है, आने वाले जो लोग हैं, जो आने वाला भविष्य है, वह सही रहे और इस सृष्टि का सृजन लगातार चलता रहे। और अनेक प्रकार की इस प्रकार की प्रेरणा ऐसे भावों से, जो कलयुग के प्रभावों को उन्होंने बताया, ऐसे भावों से हमको प्रेरणा लेकर के इसमें निरंतर सुधार करना चाहिए, और जहाँ पर हमारा अस्तित्व खराब हो रहा है उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। मानव जन जन में इस प्रकार के भावों का संचार करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन गलत रास्ते से में विचलित न हो, हम गलत रास्ते में न जाएं और अपने अंतःकरण में सच्चे भावों का संचार करें। तो इससे हमारे जो आने वाला भविष्य है और वह उसकी गति बढ़ेगी, उसका उत्थान होगा, वह कलयुग के कुप्रभावों से बचने में समर्थवान होगा। तो दोस्तों, अपनी वाणी को विराम देते सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ कल फिर किसी और प्रसंग में बात करते हैं। दोस्तों, सबको मेरा नमस्कार।